विश्व गुरु थे। विश्व मानता था क्योंकि हमारे पास में संगठित शक्ति थी। हमने किसी पर हमला भी नहीं किया, फिर भी पूरी दुनिया भारत के ऋषि मुनियों के सामने, भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के सामने नतमस्तक हुआ करती थी। उसके पीछे कारण एक ही था, वो था यहाँ का जो सनातनी समाज था वो एक था, वो संगठित था, वो संस्कारित था, वो सबके सहयोग करता था, सबके कल्याण की भावना से चलता था। लेकिन बीच के अंदर एक बहुत लंबा इस प्रकार का कालखंड आया जिनको हम कहते हैं विदेशी हमलावर। और उसके अंदर कौन थे? तो वो सारे मुगल थे, जो मुगल या मुसलमान है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं। इनके उदय होने से पहले धरती पर जो भी युद्ध हुआ है वो सब धर्म युद्ध होता था। आपने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना है। महाभारत के युद्ध में एक भी महिला के साथ दुराचार नहीं हुआ, एक भी महिला को नहीं मारा। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध था, संपूर्ण विश्व की सेनाएं उसमें सम्मिलित हुई, लेकिन एक भी बच्चे के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। युद्ध कैसे होते थे? धर्म युद्ध होता था। योद्धा मैदान में उतरते थे, जो एक दूसरे को चुनौती देते थे, उनकी लड़ाइयां होती थी। लेकिन जब से इस इस्लाम का उदय हुआ उसके बाद में ये विधर्मी जब भी कहीं इन्होंने हमला किया, आक्रमण किया, तो सेनाओं के साथ युद्ध करने की बजाय परिवारों पर आक्रमण किया, बच्चों को मारा, बच्चों को काटा, महिलाओं के साथ में इस प्रकार के अनाचार किए। तो ऐसे समय में अनेक प्रकार की रूढ़ियां, कुरीतियां अपने समाज के अंदर आ गई। हमारे यहाँ पर ये घूंघट प्रथा वगैरह प्राचीन नहीं है। आपने कभी देखा सीता माता को घूंघट निकाले हुए, पार्वती माता को घूंघट निकाले हुए? ये क्यों आई? क्योंकि मुगलों की उस अत्याचारों की आंधी में महिलाएं असुरक्षित होगी, इसलिए उनको घर में बंद कर दिया। घर में रहना चाहिए। शादी विवाह चोरी छुपे रात्रि में होते थे, वो हमारे यहाँ पर रूढ़ियां बन गई, वो परंपरा के रूप में हम उसका पालन करते हैं आज धीरे धीरे करके। और जिस बात के कारण से हिंदू की पहचान थी, हिंदू जाना जाता था, वैसा हिंदू वापस बनना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व अपेक्षा रखता है। और इसलिए रक्षाबंधन जैसा त्योहार भी जब हम मनाते हैं तो मैंने कहा ना कि हम फैशन में आ गए, इसलिए इस बंधन को, इस त्योहार को, इस उत्सव को भी केवल घर में सीमित कर लिया। ठीक है, भाई और बहन का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है और इसलिए बहन भाई के रक्षा सूत्र बांधती है। वो रक्षा की अपेक्षा से होता है, रक्षा की कामना से होता है। जैसे बताया गया कि लक्ष्मी जी ने राजा बलि के राखी बांधी और विष्णु भगवान को स्वतंत्र करवा दिया, आजाद करे, मांग लिया, तो उन्होंने भी बहन को उपहार के रूप में दे दिया। अब तब से ये परंपरा चल रही है। ऐसी अनेक कथाएं और कहानियां और हमारे यहाँ पर आती है। जब देवासुर संग्राम हुआ और कहते हैं कि देवताओं और असुरों में जब संघर्ष चल रहा था, तब उस समय इंद्र का आत्मविश्वास कमजोर हो गया। तो इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी शची, उन्होंने, और कहते हैं कि इंद्र के राखी बांधी। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, उन्होंने एक मंत्र बोला पहली बार, जो मंत्र अपने यहाँ पर राखी बांधते समय, और हर पंडित है, वो कोई भी व्यक्ति जो पूजा पाठ को जानता है, ऐसा विद्वान व्यक्ति बोलता है, येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान अनुमंदामि रक्षे माचल माचल। यानी जिस रक्षा सूत्र से दानवीर और उस बलि, राजा बलि को बांधा था, ये रक्षा सूत्र मैं इसी संकल्प के साथ बांध रही हूं। और जब इंद्राणी ने राखी बांधी, इंद्राणी राखी बांधी, सोयोड़ी शक्ति जागी, जब देव समाज लड़िया वह फौज आसुरी भागी। एक गीत भी है हमारे यहाँ। तो भगवान इंद्र के, जब इंद्राणी ने राखी बांधी तो उनका आत्मविश्वास लौट आया और वो बहुत ताकत के साथ में युद्ध में लड़े। इतना इस राखी का महत्व है। आप सबने एक और कहानी सुनी होगी कि भगवान कृष्ण के एक बुआ के लड़का भाई था शिशुपाल। तो बुआ को वचन दिया था कि इसकी 100 गलतियों को माफ करूंगा, उसके बाद में माफ नहीं करूंगा।
तो शिशुपाल जब माना नहीं तो 99वीं गलती में भगवान ने चेतावनी दी, नहीं माना तो सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। सुदर्शन को पुनः अंगुली में धारण करते समय कहते हैं उनके अंगुली के चोट लगी, पास में ही द्रौपदी, महारानी द्रौपदी खड़ी थी। उन्होंने अपने पल्लू का एक टुकड़ा काट करके भगवान की अंगुली में निकलते हुए खून को रोकने के लिए बांध दिया। और जब कौरवों की सभा के अंदर महारानी द्रौपदी का दुष्ट दुर्योधन के द्वारा आह्वान करके दुशासन जब चीर हरण कर रहा था, और उस समय जब उसने श्री कृष्ण को याद किया, तो वो जो बहन जिसने अपने आंचल के रक्षा के धागे के सूत्र श्री कृष्ण की अंगुली के बांधे थे, कृष्ण ने उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसकी सील की रक्षा करने के लिए, और उनका जो वो था वस्त्र था, जो साड़ी थी, उसको कई गुना लंबा बढ़ा दिया और थक हार करके दुशासन को गिरना पड़ा। तो ऐसे उदाहरण आते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों की इतनी बड़ी सेना देकर के, और राजा युधिष्ठिर है वो डगमगा गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हिम्मत मत हारो, सब सैनिक एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधो और संकल्प लो कि ये रक्षा का बंधन है, इस रक्षा के सूत्र के बल पर हम विजय प्राप्त करेंगे। और कहते हैं कि सबके अंदर उत्साह आया और सबने मन से युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त हुई। और इसलिए संघ क्यों मनाता है? तो हिंदू समाज अपने घर में जब रक्षाबंधन मनाता है तो 4 दिवारी का अपना एक त्योहार हो जाता है। संघ ने ये कहा कि मिलकर के रक्षाबंधन मनाओ, सब भाई भी आपस में एक दूसरे के राखी बांधो, बहनें भी एक दूसरे के राखी बांधे, बहनें भी भाइयों के राखी बांधे। ये रक्षा का संकल्प है। और हमने इससे जोड़ा, ये केवल परिवार नहीं, ये राष्ट्र रक्षा का संकल्प है। महाभारत का जो पर्व है उसके अंदर भीष्म पितामह ने कहा है कि देश की सीमा ये माता के वस्त्रों के समान होती है, उसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। और इसलिए हर भारत की जो संतति है, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जो संतान है, उन सब का ये धर्म बनता है, उन सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करें, तब हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। देश की सीमाएं सुरक्षित है इसलिए हम सुरक्षित है। ये मत समझना हमारे पास तो बड़ा 3 मंजिल का 5 मंजिल का बड़ा महल है। जब देश असुरक्षित हो जाएगा तो महल किसी के काम नहीं आएगी। एक व्यक्ति की संपन्नता उसको बचा नहीं सकेगी, एक व्यक्ति की शिक्षा उसको बचा नहीं सकेगी। वहां रहने वाला समाज, जिसके बारे में बहन जी ने अभी कहा था कि आज हिंदू समाज की कैसी दुर्दशा है। 77 साल हो गए अंग्रेजों को गए हुए, हम तोता रटन लगाए बैठे हैं, हमारा अपना संविधान, हमारा अपना लोकतंत्र। अरे 77 वर्षों से तो भारत के ही लोगों का शासन है, अब तो अंग्रेजों का नहीं है, अब तो मुगलों का नहीं है। इतने वर्षों की आजादी होने के बाद में भी हमारी माँ बहनों को आजादी मिली क्या? हमारों को झुग्गी झोपड़ी से आजादी मिली क्या? हमारे यहाँ पर एक समानता दिखती है क्या? आज इतना विशाल देश होने के बाद में भी करोड़ों लोगों को एक समय का भोजन नहीं है, करोड़ों लोगों को छत नहीं है। बहुत अच्छा है, अभी मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि वर्तमान की राजस्थान की सरकार ने यह तय किया है कि आप बहन जी जिस समाज से आते हैं, घुमंतू समाज कहते हैं उसको, जो घूमते रहते हैं, उनका अपना स्थायी आसरा नहीं है, ऐसे बेघर घुमंतुओं को सब जगह पर पूरे राजस्थान में और उनको जमीन दी जाएगी। ये सरकार के द्वारा एक पहल हो रही है। ऐसा जो घुमंतु समाज है या कच्ची बस्ती, जिनको हम सेवा बस्ती कह करके जहाँ सेवा की आवश्यकता मानते हैं, वो सारे मिलकर के कौन है? तो वो हिंदू है। तो हम केवल 4 लोग बड़े धर्म कर्म को जानने वाले, पढ़े लिखे, अपने आप को सुसभ्य मानने वाले ही हिंदू है। इस मानसिकता से अब हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कैसा भी है, नाम से, दिखने में, जन्म से, यदि आपको लगता है वो हिंदू है तो वो हमारा भाई है। हमारे यहाँ पर बहुत पहले एक संतों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें संघ के सरसंघ चालक उस समय श्री गुरु जी थे। तो संतों के मुख से उडुपी के उस सम्मेलन में एक वाक्य बोलाया गया था, वो था हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता।
सब हिंदू सगे भाई सहोदर है, जैसे एक माँ की संतानें होती है। जब हम भारत माता बोलते हैं तो हम सब इस प्रकार के हैं, और इसलिए हर हिंदू की रक्षा करना ये हमारी दीक्षा है। इस प्रकार समानता हमारा मंत्र है। हिंदुओं में अब भेदभाव समाप्त होना चाहिए। आप सब